हमारी उम्र के जो भी गार्डनर होंगे ना उन्हें पता होगा कि हमारे समय में स्कूल में एक क्लास मॉनिटर हुआ करता था, जिसको कि ये ज़िम्मेदारी दी जाती थी कि क्लास में कोई शैतानी तो नहीं कर रहा है, और होमवर्क के जो बुक्स होते थे वो इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और जो भी निर्देश लेना होता था क्लास टीचर से, तो वो मॉनिटर को निर्देश दे देती थी और वो सारे क्लास के बच्चों को फॉलो करवाते थे। अगर क्लास में कोई शैतानी हुई, शोर हो रहा है, तो मॉनिटर को पनिश किया जाता था या फिर मॉनिटर चेंज कर दिया जाता था। तो अक्सर होता था क्या कि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मुझे मॉनिटर बनाया जाए, पर हाँ, इतनी मैं शैतान नहीं थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उधम मचाने वाला बच्चा होता था ना हमारे क्लास में, उसे ही हमारी जो क्लास टीचर थी वो मॉनिटर बनाती थी, ताकि उसको ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आए। और तब वो उसे समझ में आता था कि क्लास में शांति बनाए रखना और सभी बच्चों को चुप कराना इतना आसान नहीं है, और सबको मॉनिटर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो शरारतें हुआ करती थी, अब शरारत कहे तो उदंडता हम कह सकते थे, कि उनकी उदंडता जो होती थी वो कम हो जाती थी और वो बिल्कुल हम सब जैसे बच्चों जैसा ही हो जाता था। तो यही चीज़ है, अगर ख़ुद से आप किसी भी चीज़ को मॉनिटर करते हैं, ख़ुद से अपनी चीज़ों को लगाते हैं ना, तो उसमें आपकी तन्मयता ज़्यादा होती है। मैं इतनी गर्मी में, दिल्ली की तपती हुई गर्मी में, अपने गार्डन को अकेले ही मेंटेन करती हूँ। मैं सरिता, दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी इस बगिया में। इस तरह के खूबसूरत पौधे अगर पीछे में कहीं छुप जाते हैं तो आपके गार्डन की खूबसूरती में 50% की कमी आ जाती है। अब इसे मैंने यहाँ रखा है। अब इसके जो डेड लीफ दिख रहे हैं, इसको कटिंग करूँगी, इसको थोड़ा सा बांधूँगी। इस वक्त धूप जो इतनी तेज़ दिख रही है और आपको मेरा पसीना दिख रहा होगा, देखिए कितने बुरी तरीके से पसीने से मैं लथपथ हो रही हूँ, और बार बार पसीना पोंछ के और फिर से मैं अपने गार्डन के काम में जुट जाती हूँ। दिन के 1 बज रहे हैं और आज का दिन है इतवार, संडे। तो आज मुझे बहुत सारा काम गार्डन का करना था। अभी लगे रहते हैं गार्डन में। थोड़ी देर काम करने के बाद इसमें जो बीड्स वगैरह थे, ये देखिए कि इस तरह से जो रेन लिली के पौधे होते हैं ना, ये वाला घास इसमें निकल आता है और बीच में ही वो छुप जाता है, पता ही नहीं चलता है। लगता है कि हमारा रेन लिली का पौधा इतना घना घना हो रहा है, तो इसके थोड़े से बारीकी से देखने की ज़रूरत होती है। देखिए कितना मोटा तने के साथ ये पौधा था, ऐसा लग रहा था कि रेन लिली का ही 6-7 पौधे हैं। अगर इसको हम नहीं निकालेंगे तो बहुत जल्दी जो इसके रूट्स होते हैं ना, वो नीचे जकड़ लेते हैं पूरी मिट्टी को, तो इसलिए ये वाला बीज जो है वो ज़रूर निकाल के आप फेंक दीजिए। अब देखिए थोड़ी सी सफाई कर दी है मैंने रेन लिली की, तो आज के जो खिले हुए फूल हैं वो इस तरह से है। दूसरा काम और ये करना था मुझे कि ये वाले गमले जो हैं ऊपर की तरफ टंगे हुए थे, इसमें पानी भी बरसात का नहीं जा पाता है, क्योंकि ये ना छज्जा जो है हमारी, उसके नीचे ये सारे जो ओनिंग है हमारा, उसके पाइप में मैंने ये टांगा हुआ था। तो एक वक्त था पिछले साल जो गर्मियों के पहले, तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट्स थे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल गर्मी के बाद सूख गए हैं और यहाँ बारिश का पानी भी नहीं जा पाता है और हम पानी अभी दे भी नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा कि इन गमलों को उतारती हूँ और यहाँ टर्टल वाइन, पर्पल हार्ट, इस तरह के प्लांट्स हैं, वो सारे जो है इस गमले जो उतार रही हूँ मैं, उनमें लगा करके और फिर से वापस यहाँ पे टांगूंगी, जो कि थोड़ी सी ब्राइट लाइट तो मिलती है, यहाँ पे हवा भी मिल जाती है, पानी भी हम डाल देंगे इसमें, पर डायरेक्ट सन की रोशनी यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो कुछ ऐसे ही पौधे यहाँ पे हैंगिंग में पहले भी मैंने लगाया था। इसके अलावा हम ट्रायंगल हार्ट यहाँ पे फिर से लगा देंगे, क्योंकि ट्रायंगल हार्ट के कुछ पौधे मेरे बच गए हैं। ये प्लांटर की हालत देखिए आप कि किस तरह से बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो चलिए, अभी इतना सारा काम करते करते बहुत ज़्यादा मैं भी अब थक चुकी हूँ और दोपहर के 1 बज गए हैं। आपको उतना सारा काम तो दिख नहीं रहा होगा कि मैंने 1 बजे तक अपने टेरेस गार्डन में क्या क्या काम किया है, क्योंकि ये जब मैं आपको पूरा दिखाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। फाइनली मैंने सोचा कि बिल्कुल छत पे बीच बीच में सेंटर में चीज़ें फैली पड़ी हुई हैं, तो उनको भी हटा के मैं एक तरफ साइड में कर दूं। तो ये कर रही थी तो मोरिंगा में से मेरा ये दिखा मुझे, तो नीचे इसकी भी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो रही है। 4 o'clock का ये पौधा बीच में मुरझा गया था, अच्छा हो गया है। तो इस तरीके से मैंने
आज जो काम किया है उसमें से कुछ छुपा लिया है और कुछ आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे सारे पिकॉक इकट्ठा हो गए और ये वाली जगह यहाँ पे ऐसे लग रही है। दोस्तों ये रूटीन वर्क है मेरा, जो संडे का एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम दे करके जो काम करना होता है। आप सबको मालूम है कि बाकी के जो काम होते हैं तो रोज़ सुबह कम से कम 1.5 से 2 घंटा और शाम को 1 घंटा ही मैं दे पाती हूँ, सिर्फ 6 बजे से 7 बजे तक, और वो भी अभी गर्मी का समय है तो इसलिए मैं इस वक्त में, शाम के वक्त में मैं काम कर पाती हूँ। लेकिन जब फिर से सर्दियाँ आ जाएंगी तो शाम को 6-7 बजे तो काम नहीं कर पाऊँगी। तो अभी का रूटीन बस ऐसे ही चल रहा है। अगर आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए, जल्दी आपसे मिलने हम आते हैं। तब तक आप गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।